सर, पढ़ाई आपने की बिजनेस में, आपने कॉर्पोरेट में काम किया, फिर आप राजनीति में आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने बारे में क्या आकलन है, पहला ये सवाल। और दूसरा, आपके नाम से जुड़ी हुई एक कहानी है, आई वाज रीडिंग आप, जरा आप बताएं खुद अपने मुख से कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? About what? अबाउट योर नेम, देयर इज अ होल स्टोरी बिहाइंड योर नेम। Oh, ये about my name. ज्योतिरादित्य सिंधिया Okay. नाम कैसे पड़ा? तो हाँ, थोड़ा टंग ट्विस्टर है क्योंकि प्रोनाउंस करने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। एक्चुअली मेरे माता और पिता की आशा थी मुझे विक्रमादित्य का नाम देने के लिए, और मेरी आजी अम्मा मतलब मेरी दादी हमारे कुल देवता कोल्हापुर ज़िले के हैं, जहाँ मैं अभी परसों होके आया हूँ। ज्योतिबा हमारे देवता हैं, जो हमारा देवस्थान है वहाँ। तो उनकी आशा थी कि मुझे ज्योतिबा नाम दिया जाए। तो दोनों के बीच में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, फिर कहा कि चलो 50-50 करते हैं, आधा तुम्हारा लेते हैं, आधा मेरा लेते हैं। तो ज्योति और आदित्य का ज्योतिरादित्य हो गया। अच्छा, तो आप ज्योतिबा से ज्योति और विक्रमादित्य से आदित्य हो गए। अच्छा, ओके। क्योंकि ये कहानी कहीं तो मैं पढ़ी थी, मुझे लगा आप ही से क्लैरिफाई करूं कि क्या कहानी है। आपके परिवार से एक जुड़ा हुआ बड़ा रहस्य है सर, ये 250 साल पुराना रहस्य है, एक शिवलिंग से जुड़ा हुआ है, और ये कहा जाता है कि ये इसका पानीपत की लड़ाई से कोई लेना देना है। आप राजघराने से आते हैं, ये कहानी पूरी हम रिसर्च कर रहे थे, हमें मिली नहीं पूरी, पर ये शिवलिंग है कहाँ और क्या कनेक्शन है पानीपत की लड़ाई अब से? ये कहा जाता है, मैं नहीं जानता, पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मकर संक्रांति के दिवस में लड़ा गया था पठान अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, और बाजीराव पेशवा के लड़के और उनके भतीजे विश्वासराव उनके लड़के थे, सुदाशिव भाव उनके भतीजे थे। उनके नेतृत्व में संयुक्त मराठा फौज करीब 1 लाख की, 50,000 1 लाख की, और अहमद शाह अब्दाली की 6-8 लाख की फ़ौज थी। 14 जनवरी 1761 ये लड़ाई पानीपत में लड़ी गई, और 1 लाख मराठाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता के लिए। उसमें सिंधिया परिवार के 15 वंशज थे, 16 वंशज थे, और उस लड़ाई में 15 वंशजों की सिर काटे गए, बरछे पे डाल के मराठा सेना के सामने ऐसे फहराए गए। और उस लड़ाई से केवल मेरे पूर्वज महाजी शिंदे बचे थे। लहू लहान रण के भूमि में उनका पैर कटा हुआ। उस ज़माने में लड़ाई में नियम होती थी कि सूर्यास्त के बाद दोनों तरफ की फ़ौज लड़ाई को समाप्त कर देती थी, और दोनों तरफ के लोग अपने घायल लोगों को उठाने के लिए रणभूमि में आ सकते थे। तो एक भिष्टी ने, जो पानी देता था लड़ाई के समय में, उसने महाजी महाराज को पहचाना ज़मीन पर पैर कटा हुआ, और उनको उठा के ले गए। तो उस पानीपत की लड़ाई से केवल महाजी महाराज बचे, और 10 साल के अंदर 10 फरवरी 1771 उन्होंने दोबारा अपना फ़ौज खड़ा करके अटक, अफ़गानिस्तान से कटक उड़ीसा तक, और गुजरात बहरूच से प्रयागराज इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य खड़ा किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, लाल किले पर शाह आलम को कैद करके भगवा झंडा फहराने का काम महाजी सिंधिया ने इस देश में किया था। तो देश का एकाकरण अगर किसी ने किया उस समय में, तो महाजी शिंदे ने किया था। और कहानी ये है कि सारे सिंधिया परिवार के वंशज में केवल वो बचे, क्योंकि लड़ाई के पहले एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जहाँ तय किया गया कि जो सिंधिया परिवार का शिवलिंग है वो महाजी महाराज अपने पगड़ी में रखेंगे, और ये पूरे परिवार ने मिलकर तय किया। और ये इत्तेफाक की बात है कि 15 के 15 वीर गति उन्होंने प्राप्त की, और केवल महाजी महाराज बचे। तो ये पुरानी कहानी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।